बिहार में प्रचंड जीत के बाद अमित शाह का बयान सामने आया है। विकसित बिहार में विश्वास रखने वालों की जीत, अमित शाह ने इसे बताया है। यह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। शाह जंगलराज वालों को लूटने का मौका नहीं मिला, यह अमित शाह ने कहा है। तो पहली प्रतिक्रिया उस शख्स की जिसने इस पूरे चुनाव की रणनीति को संभाला और कह रहे हैं कि जंगलराज वालों को नकारा है। यह अमित शाह का बयान है। विकसित बिहार में लोगों ने विश्वास जताया है और यह बिहार की जनता की जीत है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो बेहतर करेगा वो चुनाव जीतेगा, अमित शाह कह रहे हैं। अनंत विजय जी, क्या सचमुच पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है या पॉलिटिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है? क्योंकि अब की बार चाहे वो चिराग पासवान हो, बाकी सब सेट किए गए थे, एनडीए का गठजोड़ बेहतर किया गया था। नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो देखिए इलेक्शन का आवश्यक अंग है, उसके बिना तो चुनाव होता नहीं है। लेकिन बिहार की जनता का इसलिए अभिनंदन किया जाना चाहिए इस बार कि उन्होंने जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठकर चुनाव किया। मैं बिहार एक मतलब प्राउड बिहारी होने के नाते ये बहुत महसूस करता था कि जहां बैठे वहां लोग कहते थे अरे जात के नाम पर चुनाव होता है, बिहार में जात के नाम पर चुनाव होता है, ऐसा कि कर्नाटक में नहीं होता है। वहां भी तो वक्कालिगा लिंगायत करते हो, आंध्र प्रदेश में नहीं होता, वहां भी तो रेड्डी गैर रेड्डी करते हो, मराठा गैर मराठा करते हो। लेकिन बिहार को बदनाम किया गया एक तरीके से। बिहार की जनता ने इसका प्रतिकार किया इस चुनाव में और दिखा दिया कि हम जाति पाति से, धर्म और मजहब से भी ऊपर उठकर, अगर एनडीए को सीमांचल में ज्यादा सीट मिल रही है तो इसका मतलब या तो रिवर्स पोलराइजेशन हुआ, सारे हिंदू एक तरफ हो गए और मुसलमानों ने वोट किया, नहीं किया पता नहीं, वो अभी आंकड़े आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन बिहार की जनता ने जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर अपने भविष्य के लिए और एस्पिरेशनल बिहार के लिए वोट किया है। ये बड़ी चुनौती नीतीश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी, क्योंकि इस बार बिहार के लोगों ने एक पायदान ऊपर जाने का स्वप्न देखा। सर राहुल जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि जात पात के ऊपर का चुनाव है, बड़ा मैंडेट है, 204 एनडीए को मिल रहे हैं। तो क्या सचमुच जातियों वाली दीवार टूटी है या फिर मुस्लिम यादव में बिखरा हुआ और ईबीसी तेजस्वी पे भरोसा नहीं कर पाए? देखिए, बिहार पहले से सुधरा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सड़कें बेहतर हुई हैं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कुछ बेहतर हुई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सुधरी नहीं हैं। लेकिन कहना कि बिहार इतना चमक गया इसलिए लोगों ने वोट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। अगर अभी भी 16% अनएम्प्लॉयमेंट यंगस्टर्स में है तो बिहार उतना नहीं चला। मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैं जो है बिहार जब इस बार गया तो मैं एक जो माझी बस्ती है उसमें गया, एक गांव था उसकी माझी बस्ती, मुसहरों के गांव में गया। तो वहां पर जो आपको देखने को मिलता है उससे समझ आता है कि बिहार की गरीबी कितनी है। नहीं, आप गरीबी है उससे मैं आपको और बताता हूँ। 64% हाउस होल्ड बिहार में वहां पे माइग्रेंट है एक ना एक। तो ऐसा भी नहीं है कि बिहार चमक गया इसके कारण कोई वोट हो गया। तो मुझे लगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे बैठे। दूसरी तरफ जो महिलाओं को जो सुविधाएं मिली, चाहे वो जो ट्रांसफर हुआ, पैसा हुआ, जो स्कीम्स नीतीश कुमार ने चलाई और वो उसको लागू कर पाए, उसकी वजह से एक जो है पॉजिटिवनेस इस गठबंधन की तरफ है। मतलब ये भी बोले कि बीजेपी जो है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, या इस गठबंधन ये बेहतर हमारे को सरकार दे सकता है ये गठबंधन, ये भी फैक्टर। समीर जी कुछ कह रहे हैं? बस मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो गरीब है बिहार के, उनको भी ये विश्वास है कि भाई अगर हमें इस गरीबी से कोई बाहर निकाल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही निकाल सकते हैं। ये विश्वास का वोट था। आपके पास जो चीज आ चुकी है, साइकिल भी आ चुकी थी, पोशाक भी आ चुकी, पैसे भी आ चुके, आरक्षण भी आ चुका, जो चीज आ चुकी है और जो आने वाली है,